हमारे बीच में हम सबके हृदय सम्राट परम श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी। भाई और बहनों, ये हमारा गौरव, हमारा सौभाग्य है कि हमारे उत्तर प्रदेश की पावन भूमि में वो विभूति, वो देव शक्ति हमारे बीच में है जिनके द्वारा पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी, श्रद्धेय अजी जी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब अखिल विश्व गायत्री परिवार के महान कार्य को संपन्न कराने जा रहे हैं। भाई और बहनों, परम श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी जो पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के आंगन में खिला वो ब्रह्म कमल है, जिसे परम श्रद्धेय जी और परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब की गोद मिली। करोड़ों करोड़ गायत्री परिवार के भावनाशील भाइयों बहनों का स्नेह, सम्मान, आशीष, प्रेम, समर्पण मिला। ऐसे अग्रज जिन्होंने पूरे विश्व में सनातन धर्म, मानवीय चेतना, भारतीय संस्कृति और ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल को ऊंचा उठाया है, ये हम सबके गौरव है। ब्रह्म कमल हिमालय में खिला और उस ब्रह्म कमल की खुशबू आज आपके हमारे इस राय बरेली में है। दो पंक्तियों के साथ हम परम श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी को इस पावन भूमि में अपने मुखारविंद से पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की, श्रद्धेय अजी जी की, माँ की, पूज्य डॉक्टर साहब की और अखंड दीपक चरण पादुकाओं की सजल श्रद्धा और प्रकट प्रज्ञा की माँ गंगा की भाव संवेदनाएं आप तक पहुंचाने के लिए आह्वान करेंगे। दो पंक्तियों से परम श्रद्धेय भैया का, परम श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का हार्दिक अभिनंदन। हम उत्तर प्रदेश में हमरा यूपी मुस्कुराए की टैगलाइन पर काम कर रहे हैं। 2026 वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी और उससे पूर्व एक ऐसा वातावरण उत्तर प्रदेश में बने, सनातन संस्कृति, प्रयागराज का संगम, वाराणसी के काशी भगवान, अयोध्या के श्री राम हनुमान जी, आवलखेड़ा के श्री राम, ये पूरी की पूरी एक सनातन संस्कृति की जो प्रभावशील श्रृंखला है वो पूरे विश्व को आह्लादित करे और पूरा विश्व जो अशांति के ढेर से अब शांति की ओर जा रहा है, ये खुशहाली को महसूस कर सके। राय बरेली की पावन भूमि में परम श्रद्धेय भैया का दो पंक्तियों से स्वागत और उद्बोधन के लिए हम उनका करतल ध्वनि से आमंत्रण करेंगे। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं। ये दुनिया नफरतों के आखिरी दौर में है, इसका इलाज पूज्य गुरुजी और माता जी के सिवा कुछ भी नहीं। करतल ध्वनि परम श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की मुखारविंद से गुरुवाणी आपको हम सब मिला है। उस सौभाग्य को स्मरण करने का दिन आज का है, जिस शक्ति से जुड़ पाए, जिस चेतना से जुड़ पाए। मैं कल घटना सुना रहा था कि जो गुरुदेव के पहले के शिष्य हुए, सबसे पुराने शिष्यों में से एक हुए, रमेश चंद्र शुक्ला जी नाम था। उनके अपने गुरु हुआ करते थे, बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे, नागाजी महाराज के नाम से प्रसिद्ध थे। आप लोगों का तो क्षेत्र ही संतों का रहा, आप लोग तो अच्छी तरह से परिचित हैं। यहाँ के स्वामी गोकुल दास जी महाराज थे, हरि बाबा थे, करपात्र जी महाराज थे, उड़िया बाबा थे, उनके समकक्ष माने जाते थे। बहुत दिव्य आत्मा थे, वस्त्र पहनते नहीं थे। उनके अपने एक शिष्य हुए संत पथिक जी महाराज, जिन्हें कानपुर का क्षेत्र है, अठूर का क्षेत्र है, वहाँ पे न जाने कितने स्कूलों को बनवाया और उन्हीं ने वो गीत लिखा था, एक तुम्हें आधार सदगुरु, जो हम लोग गुनगुनाया करते हैं। जाते समय में संत पथिक जी एक चीज कह करके गए, बोले मेरी समाधि मत बनवाना बेटा, बनवाओगे तो कभी पूरी नहीं होगी। और आप नंबर के सामने चले जाइए, वहाँ संत पथिक जी की समाधि आज तक पूरी नहीं हुई। हम लोग छोटे थे, 5-6 साल के तब से देख रहे हैं, आज तक वो पूरी नहीं हुई। बड़े दिव्य आत्मा, उनने शरीर को त्यागा। त्यागने के 3 महीने बाद रमेश चंद्र शुक्ला महाराज सपने में आए। सपने में आकर के उनसे क्या बोले बेटा मेरी मुक्ति नहीं हो पा रही, मेरे जो संस्कार के धागे हैं वो धरती से बंधे हुए। और बोले संतों की मुक्ति का अधिकार सिर्फ अवतारी चेतना को होता है। और बोले संसार में अवतार एक ही है, उनका नाम है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री महाराज। बोले आप उनको यहाँ बुलाओ और बोले यदि वो यहाँ आए उस कक्ष में जाए जहाँ पर मैंने शरीर को त्यागा और वहां जाकर के मेरी मुक्ति के लिए प्रार्थना करें तो मेरी मुक्ति हो पाएगी, नहीं तो हो नहीं पाएगी। क्या करूं मैं उसके लिए, मैं पूछा। बोले बेटा अनुष्ठान करो, 5 वर्ष का अनुष्ठान करो, तब जाकर इस भूमि के संस्कार बदलेंगे। और जब इस भूमि के संस्कार इस योग्य होंगे कि यहाँ पर गुरुदेव को बुलाया जा सके, तब वो आएंगे, तब उनको चिट्ठी लिखना, तब वो आएंगे। अब आप सोच के देखिए, जो चीज हम लोगों को बैठे बैठे ग्रांटेड मिल गई,
कई लोगों को पैतृक विरासत में मिली, कई लोगों को थोड़ा प्रयत्न करना पड़ा, कई लोग बाई चांस जाकर के जुड़ गए। वो करने के लिए कितनी बड़ी योग्यता की आवश्यकता है। उनके गुरु ने कहा 5 वर्ष के लिए आप जाओ, अनुष्ठान करो, तब जाकर भूमि से योग योगी गुरुदेव यहाँ पर आता है। अनुष्ठान शुरू कर दिया। 3 वर्ष गुजरे तो उनके मन में संदेह आया। उनको लगा मैंने एक सपना देखा, सपने के आधार पर चिट्ठी लिख दी। उन्होंने कहा कि भाई सपने के आधार पर अनुष्ठान शुरू कर दिया, पता नहीं सच्चे की झूठ, मानता वह भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा गुरुदेव को चिट्ठी तो लिखनी बनती है। उन्होंने गुरुदेव को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में कुछ नहीं लिखा कि हमारे गुरु आए और गुरु ने आदेश दिया और उस आदेश के कारण हम अनुष्ठान कर रहे हैं। क्या लिखा? ये लिखा कि हमारा क्षेत्र अशिक्षितों का है, पिछड़ों का है, यहाँ पर लोग गायत्री के विषय में जानते नहीं। आपसे बढ़कर गायत्री का ज्ञानी संसार में कोई है नहीं। आप आइए हमारे क्षेत्र में उद्बोधन दीजिए, लोगों का कल्याण होगा। ये सब करके उन्होंने 3 पेज की चिट्ठी गुरुदेव को लिख के भेजी। गुरुदेव ने 3 पेज की चिट्ठी का 3 लाइन में उत्तर भेजा। क्या लिखा? आपका पत्र मिला, समाचार जाने, अभी 3 ही वर्ष हुए हैं, 2 वर्ष अभी बाकी है। प्रतीक्षा की 2 वर्ष हुए तो गया। आने के बाद उस कक्ष में गए जहाँ पर उनके गुरु ने शरीर को त्यागा। वहाँ जाकर के चक्करी लगाई, आधे घंटे के बाद बाहर निकले, मिलने का मन हो तो मिल गए, इससे मिल लो। अंदर गए तो देखा उनके गुरु जिनने शरीर त्याग दिया था वो वहाँ पर साक्षी रोने लग गए। क्या बात थी? बोले भैया इस बार बड़ा नुकसान हुआ। मैंने पूछा कितने का हुआ? 1 करोड़ रुपए का हुआ। उन्होंने कहा काफी हो गया, तो दिल चाहेंगे तो अगली बार बराबर बन जाएगा। उनकी पत्नी बोली कि भैया इनकी बात मत सुनना। क्यों? बोले अरे 15 करोड़ का फायदा सोच करके बैठे थे, 14 करोड़ का फायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ। 15 करोड़ का फायदा सोचा था तो 14 करोड़ का फायदा, 1 करोड़ का नुकसान नजर आ रहा। आदमी का मन ऐसा हो गया। मन की जो परेशानियां यदि नहीं है तो आदमी खोजने का प्रयत्न करता है, नहीं है तो आदमी कहीं से उस परेशानी को लाने का प्रयत्न करता है। और ऐसे में उसके दिल के अंदर के देवता को जगाना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। जो गायत्री परिवार का उद्देश्य है, आज गुरुदेव माता जी के यहाँ आने के पीछे का उद्देश्य वो एक ही, गुरुदेव ने जिस उद्देश्य की जीवन लिया वो एक ही था। एक तरफ यदि आप देखो तो स्वयं श्रद्धा है, व्यक्ति के अंदर की श्रद्धा जागे, उसके अंदर की मानवता जागे, उसके अंदर की इंसानियत जागे। और दूसरी तरफ आप देखो तो गुरुदेव में प्रकट कर गया, उसके अंदर का विवेक जागे, उसके अंदर का साहस जागे, उसके अंदर की समझ जागे। ये 2 चीजें जाग जाती हैं तो इंसान अगले ही क्षण से नया हो जाता है और उसके बाद हमें किसी अन्य स्वर्ग की आवश्यकता नहीं रह जाती। वो स्वर्ग यही खींचा चला आता है जिस स्वर्ग के लिए इंसान प्रतीक्षा कर रहा है। हर व्यक्ति के अंदर का देवता जाग रहा है तो हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। इसी धरती को स्वर्ग बना पाने की सामर्थ्य हम अपने अंदर सुरक्षित रखते हैं। और जो प्रथम प्रज्ञा का संस्कृता का आवरण है वो इस सौभाग्य के स्मरण के भाव को लेकर आया जिससे हम लोग जुड़ पाए। और इस भाव को लेकर के आया, ये जो स्थापना है वो हमारे अंदर 2 संकेतों को जगाने का भाव देती है। पहला एक भाव देती है कि हमारे अंदर में श्रद्धा है। श्रद्धा है तो व्यक्ति सारी चीजों को पूरा कर पाने की सामर्थ्य रखता है। श्रद्धा होती है तो प्रहलाद की पुकार कर भगवान का बोल गया। श्रद्धा होती है तो एकलव्य की पुकार कर मिट्टी की मूर्ति द्रोणाचार्य बन जाती है। श्रद्धा होती है तो रामकृष्ण परमहंस की पुकार कर पाषाण की प्रतिमा माँ काली बन जाती है। श्रद्धा होती है, व्यक्ति के पास श्रद्धा हो तो सारे चमत्कार होते हैं तो कुछ नहीं होता। और वो जो श्रद्धा है उसको आप आध्यात्मिक भाषा में श्रद्धा कह लीजिए और सांसारिक भाषा में विश्वास कह लीजिए। आप जिस काम को करने के लिए जाते हैं, आपको यूपीएससी का एग्जामिनेशन देना है, आपको आईएएस की परीक्षा में उतरना है, आपको मेडिकल के एंट्रेंस में जाना है, आप दुनिया के किसी क्षेत्र में उतरे यदि आपको आपके करने के ऊपर विश्वास नहीं है तो कौन आएगा? आप सोच के देखिए। किसी डॉक्टर को यदि अपने डॉक्टर के ऊपर भरोसा नहीं होगा तो उसके बाद सर्जरी कराने कौन जाने वाला है? उसके ऑपरेशन टेबल पे कौन लेटने वाला है? किसी ड्राइवर को यदि अपने ड्राइवर पे भरोसा नहीं होगा तो उसकी गाड़ी में कौन चढ़ने वाला है? व्यक्ति को अपने ऊपर और भगवान के ऊपर भरोसा तो होना चाहिए। जो श्रद्धा का उद्देश्य है बड़ा सरल सा है कि हमारे को हमारे ऊपर और ऊपर वाले के ऊपर भरोसा होना चाहिए। और जिसके पास ये भरोसा है और अटूट भरोसा है, ऐसा भरोसा है कि उसको दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती, उसके पास आप विश्वास मान करके चलिए कि संसार की सारी शक्तियां, सारी ताकतें अपने आप खींची चली जाती हैं। उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वो चुंबक बन जाता है। दुनिया की जितनी ताकतें हैं उसके जीवन में अपने आप बढ़ती चली जाती है। भरोसा होने की आवश्यकता है। बड़ौदा के राजा थे, शादी करके आ रहे थे।
समुद्र में तूफान आने लग गया, बहुत जोर जोर से नाव जो उनका जहाज था वो हिचकोले खाने लगा। यहाँ तक कि कैप्टन ने घबरा गया, बोला साहब आपसे जो बन पड़े वो लो और लेकर के आप लोग सब पानी में कूद जाओ। उनकी पत्नी ने देखा बड़ौदा के राजा ने कि हमारे पति तो बड़े शांत बैठे, ऐसा कैसे? उन्होंने अपने पति से पूछा, बोले आपको डर नहीं लग रहा? बोले नहीं। क्यों नहीं लग रहा? उनने तुरंत राजा ने अपनी तलवार निकाली और पत्नी की गर्दन पे रख दी। पत्नी बोली आपका मजाक सोच रहा है, यहाँ पे तूफान आ रहा है, मजाक कर रहे हैं। बोले आपको डर नहीं लग रहा? बोले नहीं डर लग रहा। मुझे क्यों डर लगेगा, आप मेरे पति हो, आप पर मेरा भरोसा है। तो बड़ौदा के राजा बोले और वो मेरा पिता है, उस पर मुझे भरोसा है। ये भरोसा व्यक्ति के पास नहीं करते। जिंदगी में तूफान तो आते हैं, हमारी नाव को इसको लिखाती है, पर ऐसे समय में व्यक्ति के पास इतना भरोसा होना चाहिए कि जो तूफान लाना जानता है वो तूफान थामना भी जानता है। जिसके पास इतनी शक्ति है कि वो नाव को हिलाना जानता है, वो नाव को रोकना भी जानता है। इतना भरोसा व्यक्ति को अपने ऊपर होने की आवश्यकता है। और जिसके पास ये भरोसा है, जिसके पास ये शक्ति है, उसके पास अपने आप दुनिया की सारी संभावनाएं आ जाती है। आज का जो दिन है वो हमारे हृदय में इस सौभाग्य के स्मरण के भाव को लेकर आया कि हम याद करें कि ये शक्ति से जुड़ता है। दूसरा, याद करें कि श्रद्धा का जो बल है, जो श्रद्धा की जो सामर्थ्य है वो अपने आप में अपरिमित है। जिसके पास ये बल है, जिसके पास ये भावना है, जिसके पास ये शक्ति है, वो दुनिया को हिला देने की ताकत रखता है। प्रहलाद के पास क्या था? कुछ नहीं था। और सामने कौन था? त्रिलोक का स्वामी था। हिरण्यकशिपु तीनों लोकों का स्वामी था। उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य, उन्हीं से तो पूरा तंत्र शुरू हुआ। तंत्र के आचार्य कहे जाते हैं। इतनी शक्ति। और प्रहलाद कितने बड़े थे? 4 साल के। आप सोचते थे 4 साल के बालक के पास श्रद्धा के अलावा और कोई भरोसा था? यदि व्यक्ति के पास इतना बल आ जाए, इतना भरोसा आ जाए, तो वो दुनिया को हिला देने की ताकत और शक्ति अपने अंदर सुरक्षित रखता है। और जिस भी क्षेत्र में आ जाए, ये दुनिया का कोई सा भी क्षेत्र हो, यदि आपके पास आपके कर्मों के ऊपर भरोसा है, दुनिया को हिला देने की ताकत रखते हैं। जो श्रद्धा का अर्थ है वो इतना ही। दूसरा, प्रज्ञा। व्यक्ति के पास वो जो समझ है, वो जो विवेक है, वो जो समझदारी है कि इन क्षणों में हमें क्या करने की आवश्यकता है, जिसको हम जिम्मेवारी कहकर के पुकारते हैं, वो आ जाती है, तो व्यक्ति दुनिया को बदल देने की ताकत अपने अंदर सुरक्षित रखता है। आज के दिन हम लोग जब प्रखर प्रज्ञा के सर्व श्रद्धा के अनावरण के दिन यहाँ आकर के उपस्थित हैं, तो यहाँ से इस चिंतन को लेकर के गए कि जो अनावरण है वो हमारे लिए 3 बातों के स्मरण को लेके आया। ये स्मरण कर सके कि किस शक्ति, किस चेतना से जुड़ पाने का सौभाग्य हमें मिला। ये याद रख सके कि यदि व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा है, विश्वास है, तो वो दुनिया को हिला देने की ताकत अपने अंदर सुरक्षित रखता है। ये याद रख सके कि उस श्रद्धा विश्वास के जागरण के बाद व्यक्ति को विवेक की आवश्यकता होती है कि जो ऊर्जा आई है उसको हमें लगाना कहाँ है। चंद्रशेखर आजाद थे। चंद्रशेखर आजाद के जो मित्र थे वो प्रैक्टिस कर रहे थे कर्नल सॉन्डर्स के ऊपर गोली कैसे चलानी है। तो उनने चलाने के लिए निशाना एक बनाया पुतला, और जब उनके दोस्त को उन्होंने कहा चंद्रशेखर आजाद ने, बोले गोली चला करके प्रैक्टिस करो उसके ऊपर। तो जैसे चला तो इतने गुस्से में भरे हुए तो उन्हें 6 की 6 गोलियां डाल दी उस पर फटाक से, और सारी निशाने पर लगी। चंद्रशेखर आजाद ने हाथ रोक लिया, तुम मत चला रहा। बोले क्या बात कर रहे हो, मेरा निशाना तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। बोले निशाना ठीक लग रहा है पर तुम्हारा होश नहीं है। बोले जिसके अंदर अपने गुस्से के ऊपर काबू नहीं है वो सही समय पे लड़खड़ा जाएगा। बोले आपको ये विवेक और ये समझ होने की आवश्यकता है कि मन जो है संयत हो, संतुलित। ऊर्जा तो होती है पर ऊर्जा को संतुलित रखने की आवश्यकता है कि उसका नियोजन कहाँ है। वो नियोजन करने की समझ हमारे अंदर पैदा हो, ऐसी प्रार्थना हम लोग देव शक्तियों से करते हैं। आज का जो दिन है तो बड़े ही महत्वपूर्ण संकल्प को लेकर आया। ये संकल्प हमारे अंदर नवीन चेतना का जागरण करे, नए भाव का जागरण करे, ऐसी प्रार्थना हम देव शक्तियों से, ऋषि सत्ताओं से करते हैं। आज के दिन इतने सुबह आप लोगों ने इतने धैर्य के साथ इन बातों को सुना, उसके लिए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल।